हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे गुप्त काल के कला और स्थापत्य के बारे में। तो गुप्त काल में स्थापत्य कैसा था, वहाँ पे निर्माण कार्य किस प्रकार से होते थे, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो गुप्त काल, यह चौथी ईसवी शताब्दी समय में यह गुप्त काल का हमें स्थापत्य देखने को मिलता है। गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो स्थापत्य कला में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्माण कार्य भी हुआ। तो इस समय भारत में विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा प्रक्रिया भी चल रही थी। जैसे उत्तरी भारत और मध्य भारत में देखें तो विष्णु भगवान की पूजा हो रही थी, ठीक है। दक्षिणी भारत में देखें तो शंकर भगवान की पूजा हो रही थी, शिव की। और पूर्वी क्षेत्र अर्थात जो उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, और मालाबार केरल वाला तट, ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति अर्थात देवी की पूजा हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं गुप्त काल की वास्तुकला के बारे में। तो वास्तुकला के अंतर्गत पहले ही है गुफाएं, ठीक है। आप यहाँ अजंता की गुफाएं देख सकते हैं, ये चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करके देख लीजिए, ये है अजंता की गुफाएं, ठीक है। यह महाराष्ट्र में है, जो कि औरंगाबाद के निकट वघोरा नदी के तट पे है। और सह्याद्री पर्वत के ऊपर देखिए आप, सह्याद्री पर्वतों को कैसे काट कर यहाँ पे गुफाएं बनाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ पे कुल 29 गुफाएं हैं। आप यहाँ देख भी सक रहे होंगे, अलग अलग गुफाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक करके गुफाएं देख सकते हैं, ऊपर नीचे काफ़ी मात्रा में गुफाएं बनाई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुफाएं हैं, 29 गुफाएं, जिसमें से 25 तो विहार है। विहार क्या होता है, जहाँ पे बुद्ध या जैन मुनि अपने जो निवास करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब रहते हैं, जहाँ पे मनुष्य जिस प्रकार मकान घर में रहता है उस प्रकार से। और 4 चैत्य हैं। चैत्य पूजा गृह होते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ की जो क्रियाएं हैं की जाती है। अजंता की गुफाएं जो है 200 BC से लेकर 650 BC ईस्वी तक के इनका निर्माण कार्य चला, ठीक है। अर्थात ईसा से 200 साल पहले से लेकर ईसा के 650 ईस्वी तक की यह पूरा निर्माण कार्य इनका चलता रहा। गुफा नंबर 26, यहाँ पे गुफा नंबर जो 26 है, ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दे दी गई है इन गुफाओं को। तो वहाँ पे बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध के मृत्यु को दर्शाने के लिए मतलब उसको दर्शाया गया है चित्रमक के माध्यम से, ठीक है। गुफा नंबर 19 में नागराज और उसकी पत्नी को दिखाया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ के चित्रकारी हैं, जैसे हमने चर्चा की अभी बुद्ध के महापरिनिर्वाण और नागराजा की पत्नी के बारे में, तो वो जो चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, तो अजंता की गुफा में वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बने, ठीक है। और इनके संरक्षण में यहाँ पे जो जैन या बुद्ध मुनि हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा इन पे निर्माण कार्य किया गया। और फ्रेंस्को चित्रकारी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फ्रेंस्को चित्रकारी क्या होता है, हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले किसी भी रफ मटेरियल जैसे गोबर हो गया, तो इससे पहले इस पत्थर के यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमें चित्रकारी करनी है, तो पहले इस क्षेत्र को गोबर के द्वारा थोड़ा सा लेपन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर चूना के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर फिर लेपन कर दिया जाता है। और उसके ऊपर जो प्राकृतिक रंग होते हैं और विभिन्न जो धातुएं होती है, जो रंगीन होती धातु, तो उसके द्वारा इस पर चित्रकारी की जाती है। तो इस प्रकार करने से जो रंग होता है रिस कर नीचे जाता है, और वह पत्थरों पे काफ़ी अच्छे से मजबूत से पकड़ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यह काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। तो यह फ्रेंस्को चित्रकारी है। तो इसमें लाल रंग से पहले रूपरेखा बनाई जाती है, जैसे हमने चर्चा की, पहले लेपन किया, फिर उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद जो रंग का हमें बनाना है जिस प्रकार से आकृतियाँ, तो लाल रंग से पहले रूपरेखा तैयार कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीला रंग का प्रयोग कभी नहीं किया गया है। आप यहाँ की जितने भी चित्रकारी देखेंगे नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल नीला रंग छोड़ के सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 24 गुफा यहाँ पे महायान शाखा को दर्शाते हैं बुद्ध में, क्योंकि 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। तो जो 24 गुफाएं हैं, ठीक है, तो ये महायान शाखा से संबंधित है, और 5 गुफा हीनयान शाखा से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से अजंता की जो 29 गुफाएं हैं, तो उनमें ये महायान और हीनयान को दर्शाता है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, कैलाशनाथ मंदिर का। तो यह अजंता से 100 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद में ही, महाराष्ट्र में, उस अजंता की पहाड़ सह्याद्री पर्वत से 100 किलोमीटर दूरी पे यह एलोरा की गुफाएं स्थित है। यहाँ पे 32 गुफाएं हैं, ठीक है, 32 गुफाओं का समूह है, जिसमें 16 गुफाएं जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 12 गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 4 जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी
के बीच में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह धीरे धीरे यहाँ पे निर्माण किया गया। पहले कौन आया, इस प्रकार से सब चीज़ें। जो गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक की है, यह बौद्ध धर्म को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे जो चित्रकारी हैं या यहाँ पे जो भी इनके कार्यकलाप हैं वो बौद्ध धर्म को दर्शाने के लिए है। गुफा नंबर 13 से लेके गुफा नंबर 29 तक, ठीक है, 29 तक के हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। यहाँ पे उनके दर्शन को दर्शाया गया। चूँकि हमने चर्चा की यहाँ पे बौद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर का भी यहाँ पे निर्माण किया गया। ठीक है, तो हिंदू धर्म का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है। और जो गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक की है, इनकी 4 गुफाएं हैं, ये जैन धर्म को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो गुफा संख्या 10 है वह विश्वकर्मा गुफा कहलाता है। ठीक है, गुफा संख्या 14 जो है वो रावण की खाई कहलाती है। और गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे दशावतार मंदिर है। और गुफा नंबर 16 यह कैलाश मंदिर, यह जो कैलाश मंदिर है यह गुफा नंबर 16 के अंतर्गत आता है। और जैन गुफा में देखें तो गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा और गुफा नंबर 33 को जगन्नाथ सभा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाघ की गुफाएं। आप यहाँ चित्र में भी देख सक रहे होंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जुरमुट के अंदर यहाँ पे पहाड़ों को काट के यहाँ पे भी गुफाओं का निर्माण किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में बाघ नदी के किनारे पे बाघ की गुफाएं हैं। और इसका निर्माण समय 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, अर्थात ये जो बाघ की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म को ही दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ की गुफाएं। तो आप यहाँ पे गुफा देख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जूनागढ़ में गुजरात में हमें गुजरात में ये गुफाएं मिली है। गुफाओं का एक समूह है जिसे 2 नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बाबा प्यारे। ठीक है, बाबा प्यारे नामक एक स्थल पे मान लीजिए एक गुफा का समूह मिल गया। ऊपरकट, यह भी एक स्थान का नाम है जहाँ पे गुफाओं का समूह मिल गया। तो इस प्रकार से 2 स्थल हैं और मुख्यतः ये बौद्ध धर्म की ही गुफाएं हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर इस स्थल की विशेषताएं देखें तो जो प्रार्थना स्थल है, मान लीजिए ये कमरा प्रार्थना स्थल है, तो इसके जस्ट सामने थोड़ा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पे 30 से 35 फुट तक का एक ऊंचा नगर दुर्ग था जिसे कि ऊपरकोट कहा जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक संरचना बनी हुई थी। ठीक है, तो इसे ऊपरकोट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नासिक की गुफाएं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये नासिक की गुफाएं हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे नक्काशी का भी काफ़ी प्रयोग किया गया है। ठीक है, नासिक की गुफाओं में तो 24 बौद्ध गुफाओं का यह समूह है, जहाँ पे टोटल 24 गुफाएं हैं जिन्हें पांडवलिनी कहा जाता है। ठीक है, इसका नामकरण पांडवलिनी कर दिया गया। तो इसका निर्माण समय 1ली सदी ईस्वी का है। 1ली सदी ईस्वी में इसको बनाया गया है और ये हीनयान को दर्शाता है। ठीक है, यानी पहले यहाँ पे चित्रकारी में अगर देखें तो पहले अधिकतर जो है हीनयान संप्रदाय, अर्थात बुद्ध की जो एक संप्रदाय है हीनयान संप्रदाय, तो उसके अधिकतर चिन्ह, चूँकि हीनयान में मूर्ति पूजा को ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे केवल चिन्ह के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है बुद्ध से संबंधित चीज़ें। लेकिन आगे चल के यहाँ पे महायान शाखा का भी प्रभाव पड़ा इस गुफाओं पे और वहाँ पे मूर्तियों का भी निर्माण, अर्थात चित्रकारी के द्वारा मूर्ति का भी निर्माण दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ की मुख्य विशेषता है, आप देखेंगे नासिक की गुफाओं की जल प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। चाहे वो जो पहाड़ को काट के पानी लाने का तरीका हो, चाहे चित्रकारी के माध्यम से, तो यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखते हैं मंडपेश्वर की गुफाएँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मंडपेश्वर की गुफाएँ हैं। तो ये मुंबई के निकट बोरीवली है, वहाँ पे ये गुफाएं पाई जाती है। इसका अन्य नाम मोंटपेरियर गुफा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मोंटपेरियर गुफा भी कहा जाता है। यह परवर्ती गुप्तों के समय हुआ, अर्थात गुप्त काल जब पतन हो गया तो उस गुप्त काल के बाद जो अन्य शासक आए तो उस समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ। पहले तो यह उस समय बनाए तो ब्राह्मणों के लिए गए थे, लेकिन बम्बई वाले क्षेत्र में जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों का कब्जा हो गया उसके बाद यहाँ ईसाई धर्म को प्रेरित करते हुए इन गुफाओं को परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उदयगिरी की गुफा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र। ठीक है, उदयगिरी की गुफा, ये मध्य प्रदेश में है, विदिशा में। उदयगिरी एक उड़ीसा में भी है, लेकिन वह उदयगिरी नहीं है, यह मध्य प्रदेश विदिशा का उदयगिरी है। यहाँ पे 5वीं सदी ईस्वी में यह इसका निर्माण कार्य हुआ और पहाड़ों की भित्ति पर मूर्ति भी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है, थोड़ा सा देख सकते हैं। और हिंदू मूर्तियाँ अधिकतर यहाँ पे जो है यह बौद्ध और जैन धर्म को ये ना होकर ये केवल और केवल हिंदू धर्म को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्तूप। तो इस समय
निर्माण कम होना शुरू हो गया स्तूपों का ज़्यादा मात्रा में। जैसे मौर्य काल में अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए, काफ़ी बड़ी संख्या में, परंतु इस समय पे स्तूपों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे निर्माण जो है कम। प्रमुख रूप से अगर देखें कोई प्रमुख अगर स्तूप बना इस समय, तो बनारस के पास जो सारनाथ का धमकेत स्तूप है, आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, यह सारनाथ का धमेक स्तूप है, तो इसका निर्माण यहाँ पे प्रमुख है। इसके अलावा जो है निर्माण हमें स्तूपों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्तियाँ। तो मूर्तियाँ आप यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति इस समय बनाई गई। तो सारनाथ के आसपास नई शैली का उदय हुआ। ठीक है, क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का भी प्रयोग किया गया। ये धातु की मूर्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वस्त्रों को दर्शाया गया। यहाँ की मुख्य विशेषता, यहाँ इन्हें वस्त्र पहने हुए दिखाया गया, नहीं तो कई मूर्तियों में इन्हें वस्त्र नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, आभा मंडल का अलंकरण कर दिया गया है। ठीक है, और उदाहरण देखें तो ये सुल्तानगंज के बुद्ध, तो ये सुल्तानगंज के बुद्ध की मूर्ति है, आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। हमने गुप्त काल के कला स्थापत्य में सबसे पहले प्रचलित भगवानों के बारे में चर्चा की। उसके बाद वास्तुकला के अंतर्गत गुफाएं देखी, जिसके अंतर्गत अजंता की गुफा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा के बाद हमने बाग की गुफा, जूनागढ़ की गुफा, नासिक की गुफा, मंडपेश्वर की गुफा, उदयगिरी की गुफा। इसके बाद हमने देखा स्तूपों के बारे में भी अध्ययन की। ठीक है, उसके बाद हमने मूर्तियों में देखा सुल्तानगंज की जो बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।